नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला आप सभी के बीच में आज स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेकर के बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां लेकर के आया हूं। आज आप सभी के बीच में मैं बताने जा रहा हूं, नंबर 1, आप अपने जीवन में कैसे स्वस्थ निरोगी रह सकते हैं। नंबर 2, आप अपने जीवन में कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, आप जब कोई काम करते हैं तो काम करते समय आपका मन काम करने में कैसे और क्यों बहुत अच्छे से लगेगा। नंबर 4, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप जब कभी भी किसी भी चीज से डरते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग होती है, और अगर आप डरते हैं तो डर करके काम करने से क्या आप अपने काम को सही तरीके से कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो हम आज आपको बताएंगे कि आप कैसे बिना डरे अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए आपको आज बताते हैं इन सारी बातों को। आज आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में आपके शरीर में जो रोग हैं, जो खून से ब्लड से होने वाले जो रोग हैं, वो कैसे खत्म हो सकते हैं। आज आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं। आइए हमारे साथ मिलकर के एक बार फिर लखनऊ सुपरफास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को हमारे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें, हमारे आने वाले सारे प्रोग्राम्स मिलते रहें। आपको बताना चाहता हूं, अभी बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्यवर्धक चीजें आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपका जीवन, आपकी लाइफ और आप पूरी तरह से सक्सेस हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में आदमी कब और किस तरह से अपने काम को नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिए, जब उसके मन में हजारों चिंताएं घेर लेती हैं और वह अपने काम के प्रति लापरवाही दिखाने लगता है, तब वह अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, जब आप कभी भी अपने काम को करने लगते हैं तब आपको पूरी सफलता क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कभी भी काम करते हैं और उसमें आपको पूरी सफलता नहीं मिलती है, तो क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि आप पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है और आप अपने काम के प्रति ध्यान देते ही नहीं हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं होंगे और अपने काम को करते समय आपके अंदर कैसे किसी भी तरह की अड़चने नहीं आएंगी। पहला पॉइंट, जब आप कोई भी काम करने लगे तो उस समय आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए। देखिए,
काम करते समय या तो आप पूरा काम सही से करेंगे या तो गलत काम करेंगे। तो जब आप गलत काम करेंगे तो भी आप कुछ सीखेंगे, और जब आप सही काम करेंगे तो भी आप कुछ सीखेंगे। गलत काम करते समय इंसान को बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो हमको क्या छोड़ना चाहिए? हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर का जो घमंड है, वह हमको कभी भी काम नहीं करने देता है। और इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का जो घमंड है, उसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। देखिए, बड़े बड़े जो उद्योगपति हुए हैं, उनके अंदर कभी भी कोई घमंड नहीं होता है। लेकिन जो घमंड करते हैं वो कुछ ही दिन के बाद अपने सारे काम को चौपट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप काम करते हैं तो आपको किसी भी तरह से किसी की कॉपीराइट नहीं करनी चाहिए। उसकी नॉलेज को गेन करो, लेकिन डायरेक्ट उसकी कॉपीराइट मत करो। क्योंकि जब आप उसकी कॉपीराइट करते हैं तो आप निसंदेह आपको सफलता नहीं मिलती है जितनी की आपको मिलनी चाहिए। मिलती है, लेकिन वो केवल कॉपीराइट की ही सफलता मिलती है। जब आप YouTube चैनल पर किसी भी चीज का कॉपी करके डाल देते हैं तो आपका वह वीडियो नहीं चलता है या कॉपीराइट का शिकार हो जाता है। वैसे ही ह्यूमन माइंड भी है। जब आप कोई काम करते हैं और करते समय जब आप कॉपी करते हैं किसी का और हूबहू आप वही काम करते हैं जैसा उसने किया हुआ है, जिसकी आपने कॉपी किया हुआ है, तो आपको निस्संदेह कभी भी सफलता पूरी नहीं मिलती है। इसलिए आपको कॉपीराइट से बचना चाहिए। आपको अपना नया खुद विचार डालना चाहिए। अब जो मैं बोल रहा हूं यह मेरा कहीं से कॉपीराइट नहीं है, इसलिए मेरे इस वीडियो को लोग बहुत लाइक करेंगे, व्यूज भी आएगा और कमेंट भी आएगा, क्योंकि कॉपीराइट नहीं है। यह मेरा अपना विचार है, मेरे अपने दिमाग की उपज है। इसलिए कभी भी आप कोई भी चीज काम करते समय ऐसी सोचें, ऐसा नया प्लानिंग बनाएं, ऐसी टेक्निक अपने अंदर ले आएं जिससे कि आपको कभी भी कॉपीराइट का शिकार न होना पड़े। ध्यान दीजिए, डायलॉग लोग मारते हैं, डायलॉग की कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिए, मैंने बहुत सारे डायलॉग बनाए हैं अपने लाइफ में, लेकिन मैंने सीखा है कैसे बोलना चाहिए। लेकिन मैं डायलॉग कभी भी किसी का कॉपी करके नहीं बोलता। अगर बोलता भी हूं तो मुझे उसके लिए यह कोशिश करनी पड़ती है कि हूबहू वैसा ही बोलूं, लेकिन वो तो कॉपी होता है। तो इसलिए कॉपी नहीं करना चाहिए। देखिए, गीत संगीत की दुनिया में अगर हम जाएं तो हर दिन नए नए गीत, नए नए संगीत, नए नए म्यूजिक आप बन रहे हैं और आपके सामने आ रहे हैं। आजकल जो संगीत का प्रेमी है वो ये सब बातें जानता है। कौन नहीं होगा संगीत का प्रेमी? सभी होते हैं, लेकिन कोई कॉपी करके गाता है, कोई अपना गाता है। तो जो अपना गाता है, आज के ज़माने में लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप अपना बनाइए, कोई नया क्रिएट करिए, नया बनाइए। नए काम की शुरुआत करेंगे तो नया ही लाभ मिलेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी मल्टीनेशनल
कंपनियां आई जिन्होंने बहुत सारे ऐसे चैनल वाइज लोगों को जोड़ने का काम किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं पर्टिकुलर, लेकिन जो पहले आई उन्होंने अपने नए थॉट्स को लेकर आई, नए विचार को लेकर आई, नई टेक्निक लेके आई, नई मेथड और नई सोच के साथ आई, तो वो सफल हो गई वो कंपनियां, और आज लाखों करोड़ों में खेल रही हैं। ऐसे ही मनुष्य को जब भी कोई काम करे तो अपनी नई सोच उसमें डालनी चाहिए। देखिए, व्यवहारवादिता बहुत जरूरी है। प्यार से, माधुर्य से, स्वीटनेस से जितना आप काम कर लेंगे उतना अधिक आप लड़ करके, झगड़ करके, डांट डपट करके नहीं कर सकते हैं और ना ही करवा सकते हैं। देखिए, जब आपको कभी आपको गलती महसूस होती है तो ध्यान दीजिए, उस समय आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से जरा सा भी मत चूकिए, क्योंकि जब चूक गए तो आपसे सफलता भी चूक जाएगी। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए, सफलता आपको मिलेगी। इंसान क्या करता है? दिन रात ये सोचता है कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति सोचने से आप करोड़पति तो नहीं बन जाएंगे ना, आपको करोड़पति वाला काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको काम करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे एक मित्र मेरे हमसे बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम अपनी क्लिनिक नहीं चला पा रहे हैं। हमने कहा पैसे की कमी होगी? नहीं, पैसे की कमी नहीं है। हमने कहा फिर किस चीज की कमी होगी? नहीं, और किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कमी ये है कि हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा जब आप शुरू ही नहीं करेंगे तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा ना। जब आप चलना ही नहीं शुरू करेंगे तो कैसा चलते हैं? सीधा चलते हैं, टेढ़ा चलते हैं, नहीं चलते हैं, गलत चलते हैं, सही चलते हैं, आपका पैर टेढ़ा हो गया है, आपका तिरछी निगाह हो गई है, आपका शरीर डिसबैलेंस चलता है। ये तो आप ही जब चलना शुरू करेंगे तभी नहीं पता चलेगा। लेकिन क्या होता है कि लोग बिना चले यानी बिना काम किए सफलता पाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। तो करोड़पति तो छोड़ दीजिए, अगर बिना काम किए रोडपति भी आप नहीं बन पाएंगे, सड़क छाप भी नहीं बन पाएंगे। सड़क पर चलने वाला एक भिखारी को भी भीख मांगते समय भैया बाबू दे दो कहना पड़ता है कटोरा लेकर के। तो आपको भीख नहीं मांगना है, लेकिन आपको ज्ञान की भीख लेना है। आप जिसके पास जाइए उसके पास से ज्ञान की भीख लीजिए, उसके पास से ज्ञान सीख लीजिए, उसके पास से ज्ञान की जो जानकारी है उसके पास, उसके दिल में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में, उसके शरीर के ने जो भी सीखा हुआ है, जो अनुभव किया हुआ है, उसके दिमाग ने जो कुछ सीखा हुआ है, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, उसको आप सीख लीजिए। बिना उसके सीखे आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में, मुझे बताइए। तो सीखना तो पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब हम कोई म्यूजिक वाला वीडियो डाल देते हैं तो लोग उसको बहुत सुनते हैं, जब ज्ञान वाली वीडियो हम लोग डालते हैं तो उसको नहीं सुनते हैं। इसलिए आप लोग व्यूज़ अच्छा दीजिए, इस वीडियो पर सुनिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि आप हमें अगर सब्सक्राइब करेंगे। लखनऊ सुपरफास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर परमानंद शुक्ला,
आपको नमस्कार करता है। आप कभी भी अपने जीवन में सफल तभी होंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे। और आज जो हमने बातें बताई है उन बातों पर अमल जरूर करिए, क्योंकि बिना सुने आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और क्या क्या हमने बता दिया है इतने चंद समय में, आप जब उसको सुनेंगे तो आप जरूर हमारे इस वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे। और क्या कमेंट करेंगे? थैंक यू सर, आपने हमें अच्छी बात बताई। हमें पता है, हमें विश्वास है अपने बात पर। जब हमारे अंदर गुड गट्स है, गुड बिलीव है, तभी ना हम कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद और आपके द्वारा कमेंट और आपका व्यूज़, आपका शेयर हमको मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।